क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम सोते क्यों हैं? इस सवाल के हजारों जवाब हैं, लेकिन हम सपने क्यों देखते हैं, इसे समझने में हमें काफी मुश्किल आती है। सोने का लॉजिक हमें पता है, हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए और साथ ही उसे हमारे अंदर के केमिकल्स को साफ भी करना है। लेकिन सपने देखना एक तरह से बहुत ही फालतू टास्क लगता है। ज्यादातर सपने ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। तो क्या सचमुच सपने बस हमें रात भर एंटरटेन करने के लिए, या फिर इनका सचमुच में कोई मतलब होता है? इस बारे में साइंस क्या कहती है और इससे जुड़े क्या क्या मिथ हैं, आज इन सभी के बारे में विस्तार में जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप उन लोगों में से हैं जो समझते हैं कि उन्हें सपने नहीं आते या उन्हें बहुत कम सपने आते हैं, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि हर रात सभी लोगों को करीब 4 सपने आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें उठकर पूरी तरह भूल जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप जागने के बाद वो सपना ही भूल गए जो आप शायद 2 सेकंड पहले तक देख रहे थे। तो ये बात तो साफ है कि सपने सभी को आते हैं और रोज आते हैं, पर ये सपने आते क्यों हैं? इंडिया टुडे ग्रुप के एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए जावेद अख्तर के भाई और मशहूर साइकोएनालिस्ट डॉक्टर सलमान अख्तर ने इस बारे में काफी खुलकर बातचीत की है। जब एंकर उनसे पूछता है कि आखिर ये सपने इतने रैंडम क्यों होते हैं, तो अख्तर इस पर बोलते हैं कि कोई भी सपना रैंडम नहीं होता, और इसे प्रूफ करने के लिए वो एक उदाहरण भी देते हैं। अख्तर कहते हैं कि मान लेते हैं कि आपका किसी दिन किसी से बहुत बुरा झगड़ा हो जाता है और बात गाली गलौज तक पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में सभ्य समाज में होने के कारण हम उस इंसान का कत्ल नहीं कर सकते, जबकि हमारे दिमाग में जो सबकॉन्शियस हिस्सा है उसे सिर्फ 2-4 चीजें ही पता है: खाना खाना, सेक्स करना और खतरों को हैंडल करना। तो इस सिचुएशन में हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही शायद तय कर चुका होता है कि उसे सामने वाले इंसान का कत्ल करना है, जो कि हमारा कॉन्शियस या फिर एक्टिव ब्रेन हमें नहीं करने देगा। ऐसी सिचुएशन में हमारे दिमाग के अंदर जो कत्ल करने की इच्छा है वो यूं ही रह गई। अब इसे भी तो हमें सेटिस्फाई करना ही है। ये काम हमारे सपने करते हैं, और वो इस तरह की शायद उस रात आपको ऐसा सपना आए जिसमें आप किसी कसाई को गोश्त काटते हुए देखें, या आप ही गोश्त काट रहे हो। यहाँ भी एक हत्या हो रही है और इसी हत्या को आपका सबकॉन्शियस माइंड अपनी इच्छा को पूर्ति बना लेगा और सेटिस्फाई हो जाएगा। इसलिए सपने रैंडम नहीं होते, उनका कुछ मतलब होता है। अगर हम सिर्फ अभी साइकोएनालिसिस के एंगल से ही सपने को देखते हैं, तो इस फील्ड के मुताबिक सपने अपने साथ एक मैसेज लेकर आते हैं। ये मैसेज कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके हमेशा रिश्ते आपके माता पिता से खराब रहे हों और अब आप सपनों में ही वैसा ही रिश्ता किसी और इंसान से खराब होते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा सपनों को और भी कई किस्म से होते हुए देखा गया है, जो आपकी सेक्स लाइफ से लेकर आपकी मेंटल हेल्थ तक को इफेक्ट करते हैं। सपनों को एक एवोल्यूशनरी नजर से भी देखा जा सकता है, जैसे कि अगर हम खुद के हाथों को एवोल्यूशन की नजर से देखें तो हमें पता चलेगा कि पहले हमारे हाथ इतने पतले और कमजोर नहीं हुआ करते थे, क्योंकि हमें जंगलों में बाकी जानवरों से लड़ना होता था, शिकार करना होता था। लेकिन जैसे जैसे हमारा दिमाग बढ़ना शुरू हुआ, हमारे हाथ छोटे और कमजोर हो गए, क्योंकि अब हमें ताकतवर हाथों की नहीं बल्कि ऐसे हाथों की जरूरत थी जो अच्छी तरह से चीजों को ग्रिप कर सकें, बढ़िया टूल्स बना सकें और जंग लड़ने के लिए भी हथियार बनाए जा सकें, जिस वजह से हमारे स्ट्रॉन्ग हाथ एवोल्यूशन की भेंट चढ़ गए। हमारी पूंछ और शरीर के एक्स्ट्रा बालों का भी यही हुआ। लेकिन आखिर हमने सपने देखना क्यों शुरू किया और अब तक छोड़ा क्यों नहीं? इसका एवोल्यूशन में क्या कारण हो सकता है? बहुत से साइंटिस्ट ये मानते हैं कि वो सपने ही थे जिन्होंने हमें इतना इवॉल्व किया। इसका कारण बताते हुए वो कहते हैं कि सपने एक तरह से इस दुनिया का एक ट्रायल एक्सपीरियंस है। यानी कि अगर आपको फील करना है कि एक पहाड़ से गिरकर आपके साथ क्या होगा, तो उसके लिए आपको असली जिंदगी में पहाड़ों से गिरने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसी चीज को अपने सपने में देख सकते हैं, जिससे आपके ब्रेन को पता चल जाएगा कि ऐसी सिचुएशन कितनी खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा कई बार हमें ऐसे सपने भी आते हैं जिससे हम अपने क्लासरूम या फिर ऑफिस में होते हैं और हमेशा कोई स्ट्रेसफुल मोमेंट चल रहा होता है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये सपने हमें भविष्य में आने वाली किसी सिचुएशन के लिए ट्रेन कर रहे हैं। इस थ्योरी में बस एक छोटी सी परेशानी है जिसका जिक्र बार बार आता है कि अगर ये सपने हमें किसी सिचुएशन के लिए ट्रेन कर रहे हैं, तो ये सपने इतने रैंडम क्यों हैं? आप तो जानते ही हैं कि कभी कभी तो आपको सपना ऑफिस का आता है, लेकिन ऑफिस में बॉस की जगह आपकी 5वीं क्लास की कोई टीचर बैठी होती है। आखिर इस सपने का क्या मतलब हो सकता है?
क्या यहाँ हमारा दिमाग हमें इस सिचुएशन के लिए तैयार कर रहा है जब हमारी टीचर हमारी बॉस बन जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इस सपने को आप चाहें तो साइको एनालिसिस से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर उस पर अभी नहीं जाते, क्योंकि इस सपने को एक्सप्लेन करने का एक और तरीका साइंटिस्ट ने हमें दिखा दिया है। साइंटिस्ट का एक ग्रुप ये मानता है कि जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग लगातार काम कर रहा होता है, और इसमें से एक काम है आपकी मेमोरीज को ढंग से स्टोर करना। ये बिल्कुल उस लाइब्रेरियन की तरह काम करता है जो किताबों को उनके सब्जेक्ट्स और डेट ऑफ पब्लिशिंग जैसे फैक्टर्स की मदद से अलग अलग लाइब्रेरी में लगा रही है। दिमाग भी यही कर रहा होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जिस वक्त ये सब हो रहा होता है तब दिमाग के कुछ वो पार्ट्स भी एक्टिव होते हैं जिनकी जरूरत हमें सोते हुए नहीं है, और जब ये पार्ट्स इन मेमोरीज को देखते हैं तो इन्हें आपस में मर्ज करके एक नई सी तस्वीर हमें दिखाने लगते हैं, जिससे हमें सपने आते हैं। ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन करती है कि आखिर हमें सिर्फ उन लोगों या उन जगहों के बारे में ही सपने क्यों आते हैं जिन्हें हम देख चुके हैं। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि क्योंकि सपने और कुछ नहीं बल्कि हमारी मेमोरीज का एक मिक्स है, इसलिए हम सपनों में कभी अपनी मेमोरीज से ज्यादा कुछ नहीं देख सकते। साइंस ये भी कहती है कि आप चाहें तो अपने सपनों का कंट्रोल अपने हाथ में भी ले सकते हैं। इसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। ल्यूसिड ड्रीमिंग में एक इंसान सपने देखते हुए अवेयर होता है कि वो सपना देख रहा है। कई सारे लोग इस ल्यूसिड ड्रीमिंग का फायदा अपना काम करने के लिए भी उठाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको सुबह तक मैथ्स का होमवर्क करना है, लेकिन आप इतने थके हुए हैं कि सोना चाहते हैं। ऐसे में अगर आप ल्यूसिड ड्रीमिंग कर पा रहे हैं तो आप सोते हुए सपने में अपने सारे सवाल हल कर सकते हैं। इसके बाद सुबह आपको सिर्फ जागना है और जो भी सवाल आपने सॉल्व किए थे उन्हें अपनी नोटबुक में उतारना है। बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट और एजुकेशन में बैकग्राउंड रखने वाले लोगों को इस तरह से ल्यूसिड ड्रीमिंग का फायदा उठाते हुए देखा गया है। ल्यूसिड ड्रीमिंग कैसे होती है, आप इसे कैसे कर सकते हैं, और ल्यूसिड ड्रीमिंग में क्या सोचने से बचना चाहिए? अगर आप इस पर भी एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद है वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।